हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग ग्रुप डी के लिए साइंस का क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? तो ये निर्धारित होता है गुणसूत्र से। ऑप्शन नंबर ए, बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? तो ये निर्धारित होता है गुणसूत्र से। दूसरा है, लैंगिक प्रजनन में किसका कौन कौन शामिल होते हैं? तो लैंगिक प्रजनन में शामिल होते हैं विपरीत लिंग दो जनक। लैंगिक जनन में विपरीत लिंग दो जनक शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अलग अल्पविकसित अंग है? तो अलग अल्पविकसित अंग कौन सा है? एंडेपिक्स। ऑप्शन नंबर बी, अपेंडिक्स। कौन सा एक अल्पविकसित अंग है? अपेंडिक्स है। जबकि फेफड़े का कार्य है रक्त का प्यूरिफिकेशन। फेफड़े का क्या कार्य है? रक्त का प्यूरिफिकेशन करना। हृदय 24 घंटा काम करता है। नेक्स्ट है, एक खाद्य श्रृंखला में इनमें से किसकी आबादी सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक होती है उत्पादक की। ऑप्शन नंबर डी, एक खाद्य श्रृंखला में किसकी आबादी सबसे अधिक होती है? उत्पादक की, जैसे कि पेड़ पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर किसके कारण लुप्त प्राय हो रही है? तो ये हो रही है आवास विखंडन। ऑप्शन नंबर ए, पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर किसके कारण लुप्त प्राय हो रही है? आवास विखंडन। आवास विखंडन यानी कि वनों को काटा जा रहा है। किस वनों को काटा जा रहा है? नेक्स्ट है, कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है। तो ये बनी होती है काइटिन की। कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है, जिसे कहते हैं काइटिन कहते हैं। सेल्यूलोज पौधों की कोशिका भित्ति इसकी बनी होती है। पौधों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन वायु में मुक्त होती है? ये मुक्त होती है प्रकाश संश्लेषण में। किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन वायु में मुक्त होती है? प्रकाश संश्लेषण में। पसीने का आना प्रस्वेदन कहलाता है। पसीने का आना प्रस्वेदन कहलाता है। अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मुक्त होता है श्वसन में। अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मुक्त होता है श्वसन में। NH4 NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? ये होता है 35%। आगे है, निम्नलिखित में से त्रिसंयोजक तत्व होता है। तो त्रिसंयोजक तत्व होता है बोरॉन, इंडियम और एल्युमिनियम। ये सभी त्रिसंयोजक तत्व कौन सा है? बोरॉन है, एल्युमिनियम है, इंडियम है, ये सभी है। सबसे बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है आर्सेनिक और बिस्मथ के। सबसे बाहरी ऑर्बिट में आर्सेनिक और बिस्मथ में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखी जाती है तो यह पट्टी का रंग परिवर्तित नहीं होता है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट है, वह रासायनिक बंधन कौन सा है जिसमें परमाणुओं के संयोजन से अणुओं का निर्माण होता है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, विद्युत स्थैतिक बल। वह रासायनिक बंधन कौन सा है जिसमें परमाणुओं के संयोजन से अणुओं का निर्माण होता है? विद्युत स्थैतिक बल। नाभिकीय बल न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच होता है। नाभिकीय बल न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच होता है। गुरुत्वीय बल दो द्रव्यमान के बीच होता है। गुरुत्वीय बल दो द्रव्यमान के बीच होता है। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो रासायनिक परिवर्तन नहीं है अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन। अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखेंगे, धात्विय अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है। तो ये उत्पन्न करती है लवण और हाइड्रोजन। धात्विय अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा क्या उत्पन्न करती है? लवण और हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को। किसको? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को। सांद्र का मतलब मोटा होता है और डिहाइड्रेटिंग जल को अवशोषित करने वाला। डिहाइड्रेटिंग का मतलब होता है जल को अवशोषित करने वाला। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है न्यूमेरिकल, इसको आगे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो ऊष्मा के कुचालक होते हैं, कौन सा होता है? पीबी, पारा और सीसा। तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं पारा और सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन